पदों पर जो लोग जाएंगे वो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी का बेस बनाते हैं। इस देश की केंद्र सरकार की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, आप मान लीजिए मेजरली ग्रुप बी, सी और डी के जितने भी पोस्ट हैं वो इन्हीं दो एग्जाम से रिक्रूट करी जाती हैं। और ये इतने बड़े एग्जाम है कि इसमें 30 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं और लगभग 15 लाख लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो सीजीएलई और सीएचएसएल, इन दोनों एग्जाम का एक बार ब्रीफली आप पैटर्न समझ लो। टीयर 1 सीएचएसएल के अंदर कंप्यूटर एग्जाम होता है ऑनलाइन, सेकंड जो टीयर है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और थर्ड होता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। कुछ मिलता जुलता है सीजीएलई का पैटर्न, यहां पर भी 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव या पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, और चौथा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट। तो दोनों ही एग्जाम्स में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ एसेज या लेटर लिखने होते हैं, और इसी टीयर को लेकर इस वक्त ये यूएफएम का मुद्दा उठा है। तो सीएचएसएल 2018 का टीयर 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था सितंबर 2019 में, और इसमें अभ्यर्थियों को इंग्लिश या हिंदी जो भी आपकी भाषा है उसमें एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता था। इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 25 फरवरी को, और लगभग 32,000 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। आउट ऑफ दोज लैक्स टीयर 3 तक आते आते 32,000 कैंडिडेट्स रहते हैं। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो कई स्टूडेंट्स काफी शॉक्ड थे, जिनके पेपर बहुत ही अच्छे गए थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया है या फिर उनके 0 मार्क्स आए। तो ऐसे में जब उन्होंने आरटीआई से अपनी कॉपीज मंगवाई तो उन्हें पता चला कि उन्हें अनफेयर मींस के तहत 0 नंबर दिए गए हैं। अब ये यूएफएम क्या है? देखिए, यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मींस। सीधे तौर पर कोई चीटिंग ना करे एग्जाम में, उसके लिए इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं, हर एग्जाम में होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो स्कूल के या फिर आईएएस का एग्जाम हो या सीजीएलई, सभी में अनफेयर मींस को लेकर कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं। लेकिन इस यूएफएम का इस एग्जाम के अंदर एक गलत इस्तेमाल हुआ है, ऐसा छात्र कह रहे हैं, क्योंकि इससे जेन्युइन कैंडिडेट जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स थे उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, और यह डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है लेटर राइटिंग में। देखिए, लेटर राइटिंग के बेसिक फॉर्मेट में आपको नाम और एड्रेस लिखना होता है, और जनरली एग्जाम्स में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे आपको अपनी पहचान नहीं बतानी होती है, वहां पर लोग एबीसी या XYZ की तरह लेटर्स को साइन ऑफ कर देते हैं। और कई कैंडिडेट्स ने यही किया, लेकिन जब उन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी मंगवाई तो वहां पर उनका जो एबीसी और XYZ था उसके कारण यूएफएम लिखकर नोट देकर आगे 0 मार्क्स लिखा हुआ था। तो क्या एस्पिरेंट्स ने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा नहीं? तो देखिए, नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली ये वर्ड्स लिखे हुए थे regarding the letter writing. Candidates are strictly advised not to write any personal identity like name, roll number, mobile number, address inside the answer book. Candidates who fail to adhere to these instructions will be awarded 0 marks. तो एक बात साफ कर लीजिए कि नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया था कि आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बतानी है। अगर आपका नाम रमेश है तो आप कहीं पर भी लेटर में रमेश नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपना रोल नंबर नहीं लिख सकते हैं, अपने शहर का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स के सामने इस टीयर 2 का क्वेश्चन पेपर आया, जब वो एग्जाम देने गए सितंबर 2019 में, तो उस क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे जहां पर रूल्स लिखे रहते हैं वहां पर ये नियम लिखा हुआ था, कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी। बिल्कुल सेम शब्द हैं, लेकिन सारा चेंज इन 2 शब्दों के अंदर हो गया, रियल और इमेजिनरी। तो देखिए, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें रियल और इमेजिनरी शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको इमेजिनरी यानी काल्पनिक नाम भी नहीं लिखने हैं, काल्पनिक एड्रेसेस भी नहीं लिखने हैं। अब देखिए, टू बी श्योर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं भी मानता हूं कि हर एस्पिरेंट को, हर स्टूडेंट को रूल्स पढ़ने चाहिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन यह बात भी वेल एस्टैब्लिश्ड है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद रूल्स में चेंजेस नहीं किए जाते हैं, किसी स्टैंडर्ड एग्जाम में नहीं किए जाते हैं और नहीं करने चाहिए। इससे कैंडिडेट्स की तैयारी पर असर पड़ता है। तो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी इस तरह का बड़ा बदलाव नहीं करती है, और अगर करती है तो उसके लिए स्पेशली नोटिफिकेशन या कॉरिगेंडम जारी किए जाते हैं, जो इस एग्जाम के केस में नहीं हुआ। चुपचाप ये छोटा सा रूल ऐड कर दिया गया क्वेश्चन पेपर की बुकलेट के ऊपर फर्स्ट पेज पर, जहां पे जनरली आपको रोल नंबर्स लिखने होते हैं। आई थिंक कि कई लोग इस रूल को ढंग से पढ़ भी नहीं पाए थे, ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में डायरेक्टली वो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं अपना, और ऐसे में ये इमेजिनरी शब्द जो है इसके कारण यूएफएम के तहत लोगों को 0 मार्क्स दिए गए। इसके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मैंने कई स्टूडेंट से उनकी आंसर कॉपीज मंगवाई, तो ये मुझे स्टूडेंट्स ने भेजी हैं, वो रियल आंसर कॉपीज हैं सारी। तो देखिए, क्वेश्चन था ये वाला, यू आर शिवानी शिव, रेजिडेंट ऑफ सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नमन अप्राइजिंग हिम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन। अब यहां पर क्वेश्चन में जो नाम दिए गए हैं, जो एड्रेसेस दिए गए हैं, उसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस इमेजिनरी रूल। तो यहां पर आप शिव, शिवानी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर मकान नंबर नहीं लिख सकते। तो यहां पर इस कैंडिडेट ने जो 50 बी ब्लॉक लिखा है अपने मन से,
क्योंकि इसके बिना वो एड्रेस अधूरा है। आप खुद सोचिए, कोई चिट्ठी क्या सीजीओ कॉम्प्लेक्स में जाएगी? नहीं, वहां पर कोई मकान नंबर तो होगा। तो इसीलिए उसने 50 बी ब्लॉक इमेजिनरी लिख दिया। लेकिन ये 50 बी ब्लॉक लिखने के कारण इसी स्टूडेंट को यूएफएम के तहत 0 मार्क्स दिए गए। तो डिस्पाइट स्कोरिंग 66 आउट ऑफ 100, दिस स्टूडेंट हैज गॉट 0 मार्क्स। और इन कई कैंडिडेट्स की कॉपीज पर इस तरह के यूएफएम नोट लगे हुए हैं, यूएफएम एड्रेस, और इसके बाद 0 मार्क्स लिखा हुआ है। और भी कुछ कॉपीज बताता हूं। यहां पर भी देखिए, एक स्टूडेंट ने 150 हाउस नंबर लिख दिया अपने मन से, उसे भी 0 स्कोर दिया गया है। यहां पर देखिए 60 मार्क्स होने के बावजूद यूएफएम एड्रेस। यहां पर देखिए 56 किसी ने लिख दिया। तो आपने अपने मन से अगर कोई भी हाउस नंबर भी लिख दिया या कोई भी और एडिशनल जानकारी ऐड कर दी, तो वो यहां पर 0 मार्क्स दे रही है। तो कैंडिडेट्स जनरली 1 2 3 XYZ 56 100 इस तरह के हाउस नंबर्स या फिर इमेजिनरी नाम यूज करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एड्रेस पूरा नहीं लिखते हैं तो उसके बिना लेटर का जो फॉर्मेट है वो गलत होगा। और कई बार अगर एड्रेस नहीं दिया गया है पूरा, तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी सिटीज भी लिख देते हैं, जैसे दिल्ली लिख दिया या फिर कोई बहुत फेमस लोकेशंस लिख दी, जैसे कनॉट प्लेस हो गई। कई लोग इस तरह से पिन कोड लिख देते हैं 11XXX, यानी कि पूरा नाम नहीं लिखा या पूरा पिन कोड नहीं लिखा। तो ये एस्पिरेंट्स जनरली यूज करते आए हैं पिछले कई सालों से, और ये रूल हमेशा ओके रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रूल को इतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि इमेजिनरी भी टर्म आप नहीं यूज कर सकते। कोई भी काल्पनिक नाम या जगहों के नाम भी अगर आप लिखते हैं तो वो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आया है, और उसके कारण अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जिनके 70-80 मार्क्स तक आए हैं, उन्हें यूएफएम की तहत 0 दे दिया गया है। अगर इस तरह के भी हाउस नंबर के फॉर्मेट यूज किए तो भी यूएफएम के तहत 0 मार्क्स, चाहे 1 2 3 ही लिखा हो तो भी 0 मार्क्स अवार्ड किए गए हैं। इस पूरे मामले में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भी एक बहुत बड़ी गलती है। एसएससी ने कभी भी अपनी वेबसाइट पर मॉडल आंसर कॉपीज जारी नहीं करी। तो जब भी कोई एग्जाम में नया पैटर्न आता है तो सबसे पहले हर रिक्रूटिंग एजेंसी को एक मॉडल आंसर कॉपी जारी करनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड और अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन एसएससी ने कभी ऐसा नहीं किया। तो इसके कारण एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं, उन्हीं की आंसर कॉपीज को एक गोल्ड स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और जो एसएससी CHSL 17 और CHSL 2016 के जो टॉपर्स थे, उनकी आंसर कॉपीज पब्लिकली वाइडली अवेलेबल हैं। कई टॉपर्स अपनी आंसर कॉपीज शेयर करते हैं, तो उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने भी इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया है, इमेजिनरी नाम, इमेजिनरी एड्रेसेस इस्तेमाल किए हैं, और उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। दे टॉप दैट एग्जाम। तो अगर इस तरह के प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट को आप फॉलो करते हैं तो ये नया रूल पूरी तरह से गलत है। ये एक प्रीवियस ईयर के एग्जाम के टॉपर की कॉपी है। यहां पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी सेक्टर 8 नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि लोधी रोड नई दिल्ली। लेकिन यहां पर इस एस्पिरेंट ने सेक्टर 8 लोधी रोड लिखा है, और इसे पूरे मार्क्स अवार्ड किए गए थे। कोई यूएफएम का मामला यहां पर नहीं उठा था, बट दिस वाज इन द प्रीवियस साइकिल ऑफ द एग्जाम। इस पूरे मुद्दे पर जब एसएससी से पूछा गया तो उन्होंने अभी कहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम कैंडिडेट्स के इस कंप्लेन पर विचार जरूर करेंगे। आप अगर इस मुद्दे से अफेक्टेड हैं, अगर आपने CHSL के यूएफएम में आपको 0 मार्क्स मिले हैं, तो डेफिनेटली आप अपने